बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्तनत समरकंद के एक पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम एक ख़त लिखा जिसमें कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की गई थी। पादरी ने ख़त में लिखा कि मुसलमान जंग और हमले से पहले दावत देते हैं, अगर दावत कबूल ना करें तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, अगर दोनों शराइत कबूल करने से इनकार करें तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया, अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया। कासिद ये ख़त लेकर दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त का पूछते पूछते इनके घर जा पहुंचा, जो इंतहाई खस्ता हालत में था। क्या देखता है कि एक शख्स दीवार की मुरम्मत कर रहा है और नीचे खड़ी एक औरत उसे गारा उठाकर दे रही है। कासिद ने जब ये देखा तो वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने शहनशाह वक्त के घर का रास्ता बताया था। इसने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि ऐसे शख्स का जिसका घर भी टूटा फूटा हो। लोगों ने कहा, तुमने जिस शख्स को देखा है दरअसल वो ही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं। कासिद थोड़ी देर के लिए सकते में आ गया, फिर दोबारा इस घर पर जाकर दस्तक दी और वही शख्स अंदर से नमूदार हुआ जो घर की मुरम्मत में मसरूफ़ था। चुनाचे कासिद ने अपना तारुफ करवा कर वो ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज़ को दे दिया। आपने इस ख़त के पुष्ट पर जवाब लिख कर उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का फ़ौरन तकर्रुर करो और पादरी की शिकायत सुने। ख़त पर मोहर लगाकर कासिद को वापस दे दिया। कासिद ने समरकंद पहुंचकर पादरी को सारा अहवाल सुनाया तो पादरी भी हैरान हो गया और ये सोचने लगा कि ये ख़त मुसलमानों के लश्कर को हमारे शहर से निकाल देगा। क्या ये कागज़ के टुकड़े से हमें फ़ायदा होगा? मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी ना था। चुनाचे वो ख़त को लेकर अमीर लश्कर कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे और उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त कतीबा के हवाले कर दिया। कतीबा ने ख़त पढ़ते ही एक काजी का तयन कर दिया जो समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से सारी तफसील पूछी। पादरी ने हर्फ बहर्फ जो ख़त में लिखा था बता दिया। काजी ने कतीबा की तरफ देखकर पूछा, क्या कहते हो इस दावे के जवाब में? कतीबा ने कहा, जी बिल्कुल, मैंने दावत दिए बगैर हमला किया, मगर अपने दिफा में ये भी कहा कि जंग में तो इस तरह होता है। हमें तो पूरा यकीन था कि ये लोग लड़ने को तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कतीबा से दोबारा पूछा, क्या तुमने इन लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, जजिया या फिर जंग की खबर दी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, हमने तो सिर्फ मौके से फ़ायदा उठाया। काजी ने कहा, तुम अपना जुर्म को कबूल कर रहे हो और कहा, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को फ़तह और अज़मत अदल व इंसाफ की वजह से दी है, ना कि धोखा और मौका परस्ती से। इसलिए अदालत का फ़ैसला ये है कि तमाम मुसलमान फ़ौज और इनके अहदेदार अपने बीवी बच्चों के हमरा हर किस्म की इमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाए और समरकंद में कोई मुसलमान न रहे, और अगर दोबारा आना हो तो दावत और 3 दिन सोच विचार की मोहलत दिए बगैर न आना। पादरी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि हुक्म मिलते ही चंद घंटों के अंदर मुसलमानों का लश्कर समरकंद खाली कर देगा। समरकंद के लोग ये सब देखकर सोच में पड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि ये कैसा मजहब है और कैसी ताकतवर कौम है जो कमज़ोर कौम को इस तरह आज़ादी दे देगी और ताकतवर सिपह सालार सर झुकाकर अमल भी करेगा। तारीख हमेशा गवाह रहेगी कि देखते ही देखते पादरी की क़यादत में शहर के तमाम लोग इस लश्कर के पीछे दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए इनको वापस ले आए और समरकंद इनके हवाले कर दिया। और इस तरह समरकंद अरसे दराज तक मुसलमानों और इस्लाम का मरकज़ बना रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।